अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए चिकन और कोका कोला में बनाने की रेसिपी लेके आई जो बहुत ही आसान और मज़े की बनती है। आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, आप इसके बाद ज़रूर ट्राई करना। जिसके लिए मैंने 3 पाव चिकन लिया है, एक मैंने प्याज लिया जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मेरे पास केचप के 4 टेबल स्पून है, 3 बड़ी इलायची है, 1 लहसुन और अदरक का पेस्ट का चम्मच है, 3 मेरे पास है सोया सॉस के। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल का डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर जो एक प्याज कटी हुई थी वो मैं डाल दूँगी। प्याज को हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है। इसके अंदर और कोई इजाफी मसाले नहीं डालने, ये इसी से कोका कोला से इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। चूल्हे को मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ, मैं इसको हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट। यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट तक प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए नरम हो गया, मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब मैं इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दूँगी। 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ आप लहसुन और अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्याज भी पहले आप तल के रख लें तो वो भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन यहाँ मैंने कच्चा प्याज लिया है। अब यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। चिकन को मैंने 1-2 मिनट के लिए सबसे पहले सिरका लगा के धोया था, इसलिए ये देखिए चिकन में बिल्कुल कोई ब्लड नहीं है, हमारा चिकन एकदम से साफ़ है। अब मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया सारा। मैंने चिकन को गलाना नहीं है, सिर्फ इसको हल्का हल्का वाइट कलर देना है। यहाँ मेरे पास 1.5 लीटर की कोका कोला की बोतल है। अब मैं इसमें से तकरीबन आधी चिकन के अंदर डाल रही हूँ। आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी, आप हैरान रह जाएंगे माशाल्लाह से। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ मैंने आधी बोतल इसके अंदर डाल दी। अब इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये मेरे पास बड़ी काली इलायची हैं 3, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूँगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको ढक्कन दे के पकाया। चूल्हे को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब हम देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कोका कोला भी हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास केचप पड़ी हुई थी 1 कप, वो इसके अंदर डाल दूँगी। और जो 3 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैंने इसको अच्छे से ड्राई करना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना। ऐसे मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा रह गया पानी, इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। ये देखिए पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। ये देखिए इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह से एकदम से हमारा कोका कोला वाला चिकन तैयार हो चुका है। इसने चॉकलेट जैसी लुक ली है। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह का बन गया। अब मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। मैंने अब चिकन और को प्लेट के अंदर निकाल लिया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।